अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर साइंस का पेपर है जो कि आप लोगों का 21 मार्च को होना है, उसके लिए मैं आप लोगों को MCQs और जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही साथ जो आप लोगों को MCQs प्रोवाइड करूंगी उसके जो आप लोगों के आंसर्स हैं वो भी बताऊंगी। ये MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कि फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो इन्हें फॉलो ना किया करें। इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ये MCQs हैं, तो दोनों के ग्रुप में इन MCQs में से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पेपर में लास्ट में आएगा। कुछ ग्रुप में आप इन गेस का मेजॉरिटी पोर्शन आ जाता है और कुछ ग्रुप में कम से कम 50% तो इन MCQs में जो भी मैं आप लोगों को केस प्रोवाइड करूँगी इसमें से लास्ट में आएगा। तो आप लोग अपने MCQs सीख लें, इनके आंसर्स भी साथ साथ प्रोवाइड करेंगे, वो भी आप लोग नोट डाउन करते जाएं या मार्क करते जाएं अगर आप लोगों के पास बुक भी अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप लोग इसे नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट जो आप लोगों का MCQs है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो है फास्टर कंप्यूटर आर। स्क्रीन पे आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है, साथ में ऑप्शंस भी आप लोगों के पास हैं। ऑप्शन आप लोगों के पास इसके 4 गिवन है। 4 में से जो आप लोगों का इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी है CRT इज आउटपुट इन फॉर्म ऑफ। इस स्टेटमेंट की जो आप लोगों के पास इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। इसी तरह आप लोगों के पास थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। इसके जो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने जब बोर्ड में ये अपने MCQs चूज़ करने होते हैं और उसके बाद आप लोगों ने ऑब्वियसली ये जो 4 ऑप्शंस है इस पर सर्कल या टिक मार्क नहीं करना होता है, आप लोगों को बबल शीट सेपरेटली मिलती है। तो आप लोगों ने वहाँ पे बबल शीट में जो भी आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन उसकी लग रही है उसे आप लोगों ने फिल करना होता है सिर्फ उस सर्कल के अंदर। चलिए अगर आप लोगों का सर्कल से माइनर से ज़रा सा बाहर भी आ गया है तो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस सर्कल के अंदर ही रहे। आप लोगों ने जो भी करेक्ट ऑप्शन लग रही है उस सर्कल को जो फिल कर रहे हैं और आप लोगों ने जिस भी पेन से या मार्कर से उसे फिल करना है वो आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो, उसकी इंक फैलती ना हो। ये आप लोगों ने सही पेन और मार्कर यूज़ करना है। नेक्स्ट आप लोगों की जो MCQs के लिए अब स्टेटमेंट है वो देख लें। वो है स्टेटमेंट नंबर 4 विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपकी वो है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह फर्दर आप लोगों के जितने स्टेटमेंट्स हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 5 और उसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 6, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप लोगों के पास वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 8, उसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 9 स्टेटमेंट की जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए है एंड 10 जो स्टेटमेंट है उसकी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट फर्दर आप लोगों के पास जो 11 स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 12 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 13 स्टेटमेंट की जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह 14 स्टेटमेंट की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 15 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए है। 16 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए। 17 स्टेटमेंट की जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 18 स्टेटमेंट की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह 19 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी।
20 स्टेटमेंट की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 21 स्टेटमेंट जो है आप लोगों की उसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 22 स्टेटमेंट की जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 23। इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 24 की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह 25 सेकेंड लास्ट जो आप लोगों की स्टेटमेंट है इसी करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट वन आप लोगों की जो 26 स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आप लोगों के ये जो MCQs हैं इनके आंसर्स भी मैंने आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में कहीं पे कोई मसला ना हो। नेक्स्ट अब आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जैसे लास्ट जो आप लोगों को गेसेस के प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 8 इनके आप लोगों ने 5, 6 एंड 8 के जो हैं आप शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो कि आप लोगों को बुक की एक्सरसाइज पे गिवन होते हैं क्योंकि वो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तो आप लोगों ने वो प्रिपेयर कर लिए देन वेल एंड गुड। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंदर जो आप लोगों का एक चैप्टर है उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये आप लोगों के जो मैं हर चैप्टर के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट आप लोग देख लें, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग अपनी बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं इन्हें। चैप्टर नंबर 1 में से जो आप लोगों के टोटल ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं। अबेकस, एनालिटिक इंजन, द मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम EDC, एडवांसमेंट इन 1950s to 1960s, second and third generation types of computer, super and microcomputers, use of computer in education, simulation, banks, basic, COBOL, C and C++, Java, language translator। ये आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर 1 के अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज के प्रिपेयर कर लिए हैं देन आप लोग इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के लिए चैप्टर 2 के हैं। चैप्टर 2 में CPU, ALU, बस, USB, पैरेलल पोर्ट्स इनको आप लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है और इनकी अगर आप लोगों के पास जो टाइप्स गिवन है उन टाइप्स के नेम और उनकी आगे से डेफिनेशंस ये भी आप लोगों ने लास्ट में करनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के भी प्रोवाइड हैं, वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, इसके भी आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। इनको भी आप लोग अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें ताकि आप लोगों को बाद में ढूंढने में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 इनके प्रोवाइड किए गए हैं। 6 में से आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, बुलियन लॉस, ड्युअलिटी प्रिंसिपल एंड और नॉट ऑपरेशन। इन सब को डिफ़ाइन करना है और इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसी तरह लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, इसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के शो हो रहे हैं। ये आप लोगों ने प्रिपेयर लास्ट में करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तब करने हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देनी है। देन अगर आप लोगों ने कर लिए हैं उसके बाद आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। देन आई होप आप लोगों का ये वाला जो गेस है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसमें से मेजॉरिटी जो आप लोगों का पेपर का पोर्शन है वो आ जाएगा। और ये पंजाब बोर्ड की ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।